एसीएल सर्जरी के बाद अच्छी रिकवरी के लिए 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं दोस्तों एक्सरसाइजेस के अंदर। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। तो दोस्तों जब भी आपकी एसीएल सर्जरी होती है बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, कौन सी एक्सरसाइज करें कौन सी एक्सरसाइज नहीं करें। आप फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं, उन्होंने आपको 20 एक्सरसाइज बता दी, आधी याद होती है कुछ याद नहीं होती, किसी में दर्द ज़्यादा होता है। कई बार पेशेंट कुछ एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं क्योंकि उनको कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज में दर्द ज़्यादा होता है। कई बार वो एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये एक्सरसाइज करने से कहीं मेरा जो नया लिगामेंट वो टूट ना जाए, वो डैमेज ना हो जाए, ढीला ना हो जाए, तो उस वजह से भी एक्सरसाइज नहीं करते। सो आखिर कौन से वो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एक्सरसाइज के दौरान, कौन सी इंपॉर्टेंट 3 एक्सरसाइज हैं। सो पहली चीज़ है प्रोन लेग हैंग्स। मतलब आपको अपने नी को कंप्लीटली एक्सटेंशन में बना के रखना है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन के बाद एक टेंडेंसी होती है कि आपका नी धीरे धीरे मुड़ने लगता है, वो फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में जाने लगता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो पहले दिन से चालू होती है वो होती है आपके नी को एक्सटेंशन में रखने के लिए, प्रोन लेग हैंग्स। सो इस एक्सरसाइजेज में दोस्तों दर्द होता है। आप जब फर्स्ट डे एक्सरसाइजेज करते हो तो आपको लगभग एक अगर एग्जाम्पल दूँ तो 10% दर्द होगा। जो पेशेंट उस 10% दर्द को सहन करते हुए लगातार प्रोन लेग हैंग्स करते रहते हैं उनका नी हमेशा स्ट्रेट रहता है, वो एफएफडी मतलब फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में नहीं जाता है और वो हमेशा सीधा बना रहता है। धीरे धीरे आपका पेन भी कम हो जाता है और वो आपको वो एक्सरसाइजेज करने की नीड भी कम हो जाने लगती है। पर अगर कोई पेशेंट उस 10% दर्द को अवॉइड करता है कि नहीं आज दर्द है कल कर लूँगा, या कहीं दर्द से मेरा लिगामेंट टूट तो नहीं जाएगा, क्यों दर्द हो रहा है, बाद में अपना आप ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों वो 10% दर्द धीरे धीरे बढ़ता हुआ 80% जाता है क्योंकि आपकी नी धीरे धीरे बेंड होने लगती है फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले दिन से ही वो एक्सरसाइजेस करें जिससे आपका नी हमेशा स्ट्रेट बना रहे, उसकी स्ट्रेचिंग होती रहे। सबसे ईजी एक्सरसाइज का नाम है प्रोन लेग हैंग्स। पहले दिन से करते हैं तो उसमें वेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप उस एक्सरसाइज को इग्नोर करते हो तो धीरे धीरे कई बार उसमें 1 किलो 2 किलो 5-5 किलो तक वेट लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है जो काफ़ी पेनफुल होता है। सो इस एक्सरसाइज को इग्नोर ना किया जाए, पहले दिन से की जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है दोस्तों वीएमओ एक्सरसाइज, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस। वीएमओ एक्सरसाइजेज आपको फर्स्ट डे से करनी है। इसकी इंटेंसिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसीएल इंजरी के बाद आपकी जो एक मसल है वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस वो वीक पड़ने लगती है। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो आपका टर्मिनल एक्सटेंशन, मतलब आप जब चल रहे हो तो आपका पाँव मुड़ा हुआ है, वो सीधा नहीं हो पा रहा सर्जरी के बाद। बहुत सारे लोग पाँव मोड़ के ही चलते हैं, पर जब लेटते हैं तब उनका सीधा हो जाता है, पर ऐसे उनका पाँव मुड़ा हुआ रहता है। ये इसलिए होता है कि उनकी वीएमओ वीक होती है, वो टर्मिनल एक्सटेंशन वीएमओ नहीं कर पाता। वो वीएमओ आपकी वीक हुई है क्योंकि आपकी एसीएल इंजरी हो गई थी और उसके बाद सर्जरी हो गई। सो बहुत ज़रूरी है हम पहले दिन से वीएमओ एक्सरसाइजेस करें ताकि हमारा नी पूरा सीधा रहे चलते समय। सेकंड इंपॉर्टेंट रहता है वीएमओ का कि ये आपके पटेला को अपलिफ्ट करके रखता है, जो ऊपर वाली जो बोन होती है उसको अपलिफ्ट करके रखता है। अगर आपकी वीएमओ वीक होगी तो आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली डेवलप हो जाएगा। मतलब जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे या आप नीचे बैठ के ऊपर उठेंगे तो आपको सीवियर पेन होगा घुटने में, क्योंकि आपके पटेला का जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। सो वीएमओ एक्सरसाइजेज आपके पटेला के कार्टिलेज को डैमेज होने से ही बचाती है। कई बार हम वीएमओ एक्सरसाइजेज जब करते हैं पेशेंट उनको एक स्पेसिफिक तरह की स्लीव देते हैं जिसमें सिलिकॉन का रिंग लगा होता है, वो पहन के आपको रेगुलर वीएमओ एक्सरसाइजेज करनी है ताकि आप जब चलें तो आपका पाँव सीधा रहे और आपका कार्टिलेज भी डैमेज ना हो बिकॉज ऑफ द वीएमओ वीकनेस। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो एक्सरसाइज होती है वो होती है नी बेंडिंग की एक्सरसाइज। सो एसीएल सर्जरी के बाद टेंडेंसी होती है नी का स्टिफ होना, मतलब आपकी पूरी बेंडिंग नहीं आई। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं एसीएल सर्जरी उनकी हो गई है, कंप्लीट नी बेंडिंग नहीं आ पा रही है, कई महीने हो गए हैं। वो इसलिए हो पा रही है दोस्तों क्योंकि आपने अपना नी स्टिफ कर लिया है। तो जितनी जल्दी हम नी बेंड कर लेंगे उतना जल्दी और अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना जल्दी हम जल्दी स्पोर्ट्स में आ सकते हैं, उतने कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे और आपका नी स्टिफ भी नहीं होगा। कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में नी बेंडिंग डिलेड की जाती है क्योंकि एकदम से बेंड कर लेंगे तो लिगामेंट के ढील होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए धीरे धीरे 2.5 से 3 महीने में बेंडिंग अचीव करी जाती है, जिसमें कई बार दर्द ज़्यादा होता है और नी के स्टिफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर सर्जरी ऑल इनसाइड एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस से हो रखी हो तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है क्योंकि उसमें बोन लॉस बहुत कम होता है, कॉर्टिकल बोन लॉस स्पेसिफिकली कम होता है क्योंकि हम फ्लिप कटर यूज़ करते हैं। सेकंड, उसमें आपके जो नया लिगामेंट है उस पर इंटरनल ब्रेस का सपोर्ट रहता है। इस वजह से आप फर्स्ट डे से ही 100 डिग्री तक बेंड कर सकते हैं। और
विद इन ए मंथ हम कंप्लीट बेंडिंग अचीव कर लेते हैं, जो 3 महीने या 4 महीने लगते हैं नॉर्मल सर्जरी में। सो जितनी जल्दी आपकी नी बेंडिंग आएगी उतना जल्दी आप पेन फ्री होंगे, उतनी जल्दी आप रिकवर करेंगे। सो दोस्तों 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कंप्लीट एक्सटेंशन में रहना चाहिए आपका नी हमेशा, इसके लिए आप प्रोन लेग्स कीजिए। वीएमओ एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है, पहले दिन से करनी है। और नी बेंडिंग आप जितनी जल्दी अचीव कर लेंगे उतना जल्दी आप पेन फ्री हो जाएंगे और आपका नी स्टिफ भी नहीं होगा। अगर आपको और कोई भी डाउट है ACL इंजरी के बारे में तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करके हम बताएंगे सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा।